तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे कोशिका के अंग के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम केंद्रक और गुणसूत्र के बारे में पूरा हम अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे लीवर है, फेफड़ा है, किडनी है, जीभ है, दांत है। इसी तरह से कोशिका के अंदर भी बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, रसधानी। तो इन्हीं सभी अंगों के बारे में हम एक एक करके पूरा अच्छे से समझेंगे। बस आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका का इंग्लिश होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम इसको ER के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ER के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए इसका खोज किया था KR पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 ईस्वी में इसका खोज किया था। इसका मेन काम होता है, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है। क्या देता है? आंतरिक सहायता, यानी मजबूती बनाता है। जैसे जब हम मकान बनवाते हैं तो आप देखें होंगे पिल्लर ढाला जाता है, पिल्लर यानी बीम ढलवाते हैं। तो ये क्या करता है? यानी छत को आंतरिक सहायता देता है, यानी अंदर से सहायता करता है, मजबूती देता है, छत को पिचकने से बचाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है। क्या करता है? कंकाल का काम करता है और आंतरिक सहायता देता है। जैसे हम घर बनवाते हैं तो घर में क्या ढलवाते हैं? पिल्लर ढलवाते हैं, बीम ढलवाते हैं। वो पिल्लर क्या करते हैं? यानी कंकाल का काम करते हैं। वो छत को पिचकने से बचाते हैं, छत को रोक करके रखते हैं। ठीक है, यानी अंदर से मजबूती देते हैं, सहायता देते हैं। इसी तरह से जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है और अंदर से उसको मजबूती देता है और आंतरिक सहायता करता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए, तो इसलिए कोशिका के कंकाल किसको कहा जाता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत है? देखिए, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। देखिए, पहला आपका होता है स्मूथ। क्या होता है? स्मूथ, जिसको हम चिकना बोलते हैं। चिकना, देखिए चिकना नहीं, चिकना एकदम प्लेन, एकदम मुलायम। जैसे घर में टाइल लग जाता है तो एकदम मुलायम हो जाता है, प्लेन हो जाता है। ठीक है, पैर फिसलने लगता है इसे। ठीक है, और दूसरा होता है आपका रफ। रफ का मतलब होता है खुरदुरा। क्या होता है? खुरदुरा, जिसको गांव के भाषा में, आम भाषा में बोला जाता है रुखर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खुरदुरा को क्या बोला जाता है? रुखर बोला जाता है। ठीक है, तो किसको कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक चिकना होता है, एक खुरदुरा होता है। तो चिकना, देखिए हम यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाए हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एकदम दिमाग में, ब्रेन में घुस जाए। ठीक है, देखिए ये है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं चिकना वाला भाग। क्या है? ये चिकना वाला भाग है। जो चिकना वाला भाग होता है, यह वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करता है। और जो आपका खुरदुरा वाला भाग होता है, इस खुरदुरे वाले भाग पे छोटे छोटे ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी खुरदुरे वाले पार्ट पे क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? तो राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। तो खुरदुरा वाला भाग पे क्या पाए जाते हैं? ये छोटे छोटे राइबोसोम होते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ पर हम देखते हैं राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा। देखिए, तो राइबोसोम जो होता है, यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। अंग क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? तो प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम। इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत है? बताइए। अंतर्द्रव्य जालिका में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब हम आगे समझेंगे यहाँ पे गाल्जी उपकरण। क्या है? गाल्जी उपकरण। देखिए, इसका खोज किया था कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में इसका खोज किया था। देखिए, गाल्जी उपकरण का मेन काम होता है कि ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है? तो गाल्जी बॉडी करता है, जिसको गाल्जी काय भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान के चलिए हम पढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको चाहिए? जीभ को चाहिए। किसको चाहिए? जीभ को चाहिए, क्योंकि बोलने में मदद कौन करता है? तो जीभ करता है। कौन करता है? जीभ करता है। मान के चलिए अगर गाल्जी उपकरण नहीं रहेगा, अगर गाल्जी उपकरण नहीं रहेगा, तो हम बोलते बोलते मेरा जीभ थक जाएगा, ऐसे बोलेंगे, बोले ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जो गाल्जी उपकरण होता है क्या करता है? बाकी कोशिकाओं से ऊर्जा को खखोर खखोर के एकदम बकोट बकोट के ला करके किसको देता है? जीभ को देता है। किसको देता है? जीभ को। लो जीभ, और बोलो और बोलो। ठीक है, तो गाल्जी उपकरण का मेन काम होता है कि जहां ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, बाकी कोशिकाओं को एकदम बकोट बकोट के
पैर के कोशिकाओं से एकदम पूरा बकोट बकोट के ला करके खिखोर के किसको देता है, जीव को देता है कि और बोलो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो ऊर्जा का मेन यानी परिवहन कौन करता है, वहन कौन करता है, तो गालजी उपकरण। कौन करता है, गालजी उपकरण। इसमें कोई दिक्कत है बताइए, गालजी उपकरण में किसी को दिक्कत है। देखिए अब हम आगे समझेंगे लाइसोसोम। क्या समझेंगे, लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबेन नामक वैज्ञानिक ने, लाइसोसोम का खोज किया था। लाइसोसोम का मेन काम होता है यह कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। किसका काम करता है, पाचन का काम करता है। और यह देखभाल भी करता है, यानी कोशिका के अंदर अगर कोई भी अंग अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो जो लाइसोसोम होता है उसको नष्ट कर देता है, मार देता है। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एक अपघटक एंजाइम होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर देखता है अगर कोशिका के अंदर अगर कोई भी अंग ठीक ठाक से काम नहीं करता है तो कहता है बाबू ठीक ठाक से तुम काम नहीं करोगे, तो मारता है, मार 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 मार। तो उसके अंदर क्या होता है, अपघटक एंजाइम होता है, उसको क्या करता है, छिड़क देता है। अगर कोई भी अंग ठीक ठाक से काम नहीं करता क्या करता है, छिड़क देता है, लो 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 मर जाओ मर जाओ मर जाओ, ठीक है। तो कोशिका के अंदर देखभाल कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। कौन करता है, लाइसोसोम करता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, जैसे मान के चलिए आप गांव में देखे होंगे एक मालिक क्या करता है, 10 मजदूर से कोई काम कराता है, ठीक है। तो उसमें से अगर कोई भी एक आदमी अच्छा से काम नहीं करता है, लापरवाही करता है, तो मालिक गुस्सिया जाता है, एकदम गुस्सिया जाता है, काहे नहीं काम करो जी, काहे नहीं काम करो, तेरे को बात बतियाएगा, झाड़ सुनाएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से जो लाइसोसोम होता है, अगर कोई कोशिका के अंदर अगर कोई भी ठीक ठाक से अंग काम नहीं करता है तो जो लाइसोसोम होता है गुस्सिया जाता है। क्या करता है, गुस्सिया जाता है और उसको मार देता है। क्या करता है, एंजाइम छिड़क देता है, क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। अगर कोशिका के अंदर अगर सभी अंग अगर ठीक से काम नहीं करते हैं, सभी अंग गुस्सिया जाता है, ठीक से काम नहीं करता है, तो जो लाइसोसोम होता है वो खुद फट जाता है, खुद क्या जाता है, खुद नष्ट हो जाता है। और जब खुद लाइसोसोम फटेगा तो उसके अंदर अपघटक एंजाइम है, पूरा फैल जाएगा कोशिका में। जब पूरा फैल जाएगा तो पूरा कोशिका के अंग भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। यानी पूरा कोशिका ही नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे जहां हमको चोट लगता है तो वहां पर ब्लैक हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। जब कोशिका को जब चोट लगता है तो एकदम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, कोशिका के अंग पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, लाइसोसोम भी एकदम डिस्टर्ब होता है। अरे बाप रे भाई ये कौन मारा है, अरे बाप बहुत तेज चोट लगा, कौन मारा है, कौन मारा है, मर जाओ मर जाओ मर जाओ, तो सब कोई मर जाता है। और जब कोशिका मर जाती है तो वहां पे एकदम काला पड़ जाता है, क्या होता है, एकदम काला पड़ जाता है। आप यहाँ पर मारेंगे पटाख से तो यहाँ ब्लैक हो जाएगा, क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, यानी काला पड़ जाता है, क्योंकि वहां की कोशिकाएं मर जाती हैं, क्या होती हैं, मर जाती हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए, लाइसोसोम में कोई दिक्कत है। देखिए अब यहाँ पर हम समझते हैं जो लाइसोसोम होता है ये जंतुओं में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। और आरबीसी यानी ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ब्लड चैप्टर में, यानी ब्लड टॉपिक में हम बताएंगे आरबीसी क्या होता है, ठीक है। तो आरबीसी में क्या होता है, राइबोसोम का लाइसोसोम का क्या होता है, अभाव होता है, यानी नहीं पाया जाता है। और जो आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं होता है यानी डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए लाइसोसोम क्या होता है, एक अपघटक यानी पाचक एंजाइम होता है। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, एक अपघटक पाचक एंजाइम होता है जो कोशिका के अंगों को यानी पचाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। इसको आत्महत्या के थैली कहते हैं। आत्महत्या के थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम अगर कोशिका के अंदर अगर कोई भी ठीक ठाक से अंग काम नहीं करता है, सभी अंग एकदम मनमानी करने लगता है, तो लाइसोसोम खुद फट जाता है, यानी खुद नष्ट हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, लाइसोसोम में कोई दिक्कत है। अब हम समझेंगे माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया के हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। देखिए इसका खोज किया था अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में इसका खोज किया था। देखिए माइटोकांड्रिया का मेन काम होता है यह कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाने का काम करता है। किसका काम करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। जब हम आपको श्वसन पढ़ाएंगे, कोशिकीय श्वसन पढ़ाएंगे, तब उसमें हम आपको पूरा डीप से डिटेल से बताएंगे कि कोशिकीय श्वसन कैसे होता है, कोशिका के माइटोकांड्रिया के अंदर कैसे क्रेब्स चक्र चलता है, तब आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। बस आप इतना यहाँ पे इतना जानिए कि आपका ऑक्सीय श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकांड्रिया के अंदर होता है। और जब ऑक्सीय श्वसन के अंदर माइटोकांड्रिया के अंदर क्या चलता है, तो क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकांड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है और उसके फलस्वरूप क्या बनता है, 38 एटीपी बनता है। क्या बनता है, अब कैसे 38 एटीपी बनता है और 38 एटीपी से कैसे एक ग्लूकोज बनता है, कैसे हमको ऊर्जा मिलती है, इसके लिए हम जब कोशिकीय श्वसन पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक में हम पूरा डीप से पूरा अच्छे से बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखिए तो ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, तो माइटोकांड्रिया करता है। ऊर्जा यानी एनर्जी कौन बनाता है, तो माइटोकांड्रिया बनाता है। देखिए ये है माइटोकांड्रिया का एक छोटा सा डायग्राम हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं। देखिए माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवार को हम बोलते हैं, यानी अंदर की दीवार को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवार को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, माइटोकांड्रिया। इसलिए
कोशिका का पावर हाउस किसको किसको कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। यानी कोशिका के पावर हाउस शक्ति गृह किसको कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया का मेन काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए अब हम यहाँ पर आगे समझेंगे रसधानी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। मेरा गला भांस गया। देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे? रसधानी। रसधानी जो होता है यह पादपों में बड़ी पाई जाती है। यह एक थैली जैसे होती है। क्या होती है? थैली जैसे होती है। तो पादप की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें रसधानी बहुत बड़ी होती हैं, और जंतु के कोशिकाओं में रसधानी छोटी होती हैं। रसधानी का मेन काम होता है यह जल को संचित करता है, यानी इकट्ठा करता है। जैसे मान के चलिए हम 1 लोटा पानी पीते हैं, 1 गिलास पानी पीते हैं, तो हमको पानी यानी जितना पीते हैं उतना हमको फायदा थोड़ी ना करता है। हमको जितना पानी पीते हैं उतना फायदा नहीं करता है। जितना हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उतना जल को ले लेता है, और बाकी जो पानी फालतू बचता है उसको पेशाब के रास्ते, किडनी के रास्ते यानी पसीना के रास्ते बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो जितना हमको हमारी बॉडी को पानी की आवश्यकता होती है उतना लेती है, जितना फालतू बचता है उसको पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में पानी कहाँ इकट्ठा रहती है? तो रसधानी में। कहाँ इकट्ठा रहती है? संचित का मतलब होता है इकट्ठा। हमारी बॉडी में पानी कहाँ इकट्ठा रहती है, जल कहाँ इकट्ठा रहता है? तो रसधानी में रहती है। यहाँ तो कोई दिक्कत? देखिए हमारे बॉडी के अंदर यानी इसी रसधानी में अगर 1% पानी की, जल की कमी होती है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। आदमी की मृत्यु हो जाती है। और इसी रसधानी में अगर 1% पानी की अधिकता होती है, ज़्यादा होता है जल, तो आदमी मरने लगता है। यानी जो हमारा रसधानी होता है यह हमारे शरीर में पानी का संतुलन बना करके रखता है, बैलेंस बना करके रखता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जल कहाँ इकट्ठा रहता है? तो रसधानी में। कोशिका के अंदर क्या होता है? रसधानी होता है, और इसी रसधानी में क्या होता है? जल इकट्ठा रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए जब हमारे शरीर को जब पानी की कमी होती है तो आदमी बेहोश होने लगता है। क्या होने लगता है? बेहोश होने लगता है, चक्कर आने लगता है। उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जल के कमी को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं, हिंदी में निर्जलीकरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए अब यहाँ पर हम समझेंगे 6ठा नंबर समझेंगे सेंट्रोसोम। क्या समझेंगे? सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम का मेन काम होता है यह कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। ये जो सेंट्रोसोम होता है यह ब्रेन में नहीं पाया जाता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से कोशिका विभाजन नहीं होती है। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगी तो घाव ठीक नहीं होगा। इसलिए ब्रेन का चोट, जो अंदर का चोट होता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। अगर हुमचा के किसी को मार देंगे, चाकू यहाँ पे नोक निकल जाएगा, यहाँ पे चाकू मार देंगे, यहाँ पे नोक निकल जाएगा, यहाँ पे तो आदमी बचेगा जी? क्योंकि ब्रेन के अंदर का घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि उस ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है जो कोशिका विभाजन का काम करता है। ठीक है, इसलिए आदमी अगर ब्रेन में हुमचाक मार देंगे किसी को तो आदमी मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोशिका के अंग में किसी को दिक्कत है? अब अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।